दोस्तों, परदेश में क्यों जाना जब आपके गांव में ही आप 50,000 रुपए या इससे अधिक कमा सकते हो। दादाजी कैसे कमा सकते हैं, इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं मैं। कितना खर्चा आएगा दादाजी, वो भी बता दूंगा। कितना परसेंट कमा लेंगे, ये भी बताऊंगा। कौन सी जगह कौन सा बिजनेस करना है, ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो फिर शुरू कीजिए ना दादाजी। जी हाँ बेटे, आज के इस वीडियो में मैं 3 बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं, जो आप गांव के हो तो कर सकते हो, शहर के हो तो कर सकते हो। ये बिजनेस गांव में कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, बहुत बड़े शहर में कर सकते हो, और छोटी ढाणी है वहां भी कर सकते हो। दादाजी ऐसा क्या बिजनेस है? अरे भाई अभी तो सुनते जाओ। चौथी पास हो तो कर सकते हो, छठी पास हो तो कर सकते हो, 8वीं फेल हो तो भी कर सकते हो, 10वीं फेल हो तो भी कर सकते हो, और 12वीं फेल हो तो बल्ले बल्ले है। दादाजी पास तो सभी बताते हैं, आप फेल की। अरे बेटे, फेल को बिजनेस सिखाना, यही तो मेरी करामात है। जिन लोगों ने निराश हो गए थे कि कुछ करने के योग्य नहीं है हम, उन लोगों को बिजनेस करवा के दिया है, और सिर्फ मेरे घर से 1 रुपया नहीं दिया, केवल मोटिवेशन देके। आप भी कर सकते हो। उन 3 में से पहला बिजनेस है जनरल स्टोर। दोस्तों, क्या मानते हो आप जनरल स्टोर को? 1000 आइटम भी कम होते हैं जनरल स्टोर में, जहां हजारों आइटम के ग्राहक दिन भर आपके पास आते हैं। सोचिए कितना काम हो सकता है। गरीब की झोपड़ी से लेके अमीर के महल तक इन आइटम्स की पहुंच होती है। टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी, विप्रो के अजीम प्रेम जी, और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की भी इनकी जरूरत होती है। ऐसे कौन सा आइटम है दादाजी? अरे बेटे, सब्जी की दुकान की बात कर रहा हूं। आलू, भिंडी, गोभी, बैंगन, तुरई, करेला। अच्छा दादाजी, इतनी बार इतनी देर तक यही बता रहे थे क्या? हम सब्जी की दुकान करेंगे? क्यों नहीं करोगे भाई? दादाजी सब्जी की दुकान तो छोटा बिजनेस है। अरे भाई, बिजनेस छोटे से ही बड़े होते हैं। जब रिलायंस वाला सब्जी की दुकान खोल सकता है, तो आप क्यों नहीं खोल सकते? वो तो बड़े लोग हैं दादाजी, इतना पैसा कहां से आएगा? उनके पास कहां से आया था? वो कहीं से डकैती करके लाए थे? उनके तो और बिजनेस चलते हैं, तो आपके भी चलने लग जाएंगे ना। शुरू कीजिए एक बार। सब्जी का बिजनेस 10,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, सब्जी का बिजनेस 2,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है, और ठेले में सब्जी लेकर के 1,000 रुपए की सब्जी लेकर के भी बेच करके शाम को 300 रुपए कमा के घर आ जाओगे। 25,000 रुपए की सब्जी खरीद करके एक पिकअप में या एक पुरानी जीप में आप 5,000 रुपए रोज के कमा सकते हो। दादाजी ये तो काम हमारे लायक नहीं है। अरे नालायक वो होते हैं जो कुछ नहीं करते, करने वाले को लायक कहा जाता है। यू कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हो। छोटा ही सही, अपना एक बिजनेस है, और धीरे धीरे जब ये बड़ा हो जाए, इसके साथ फ्रूट्स का बिजनेस कर लीजिए आप, चलने लग जाएगा। हर आदमी की डिमांड है ये, हर शहर की डिमांड है। ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सभी जगह इसकी चर्चा है। दिन में 2 बार चाहिए घर में सब्जी बेटे लोगों।
आधी दुनिया के घरों में तो लड़ाई यही होती है, सुबह क्या सब्जी बनाई थी, शाम को वही ला दी, दोनों टाइम अलग अलग सब्जियां चाहिए। देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या है, होटल अलग से हैं, सब जगह डिमांड है, कर लीजिए, कोई बुरा नहीं है। किराना और सब्जी, दो बातें हो गई। तीसरी बात, आज के जमाने में लोग 90% लोग रेडीमेड कपड़ा पहनने लग गए। हमारे टाइम में तो केवल बनियान पहनते थे, अंडरवियर्स भी सिलवाते थे। मगर आज के टाइम में कोई इक्के दुक्के लोग ही होते हैं मेरे जैसे जो कपड़ा सिलवा करके पहनते हैं, बाकी सब कुछ रेडीमेड आने लग गया। कारण क्या है? 300 रुपये सिलाई के लेते हैं बुशर्ट के मिनिमम, और यहाँ 300 रुपये में आपको 2 बुशर्ट मिलती हैं। दादाजी फिर तो बहुत कमाई है, इसीलिए तो बता रहा हूँ, खूब पैसा कमाना है तो रेडीमेड का बिजनेस कर लीजिए। दादाजी थोड़े से कैसे हो सकता है? अरे लाख रुपए से शुरू कीजिए, दूसरी साल 2 लाख रुपए हो जाएंगे, आप 1 लाख आप कमा लोगे। वो 2 लाख से फिर शुरू कर दीजिए, वो तीसरी साल 4 लाख हो जाएंगे। दादाजी बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। हाँ बढ़ते हैं, 15 से 20% का तो निश्चित रूप से इसमें प्रॉफिट है, और कुछ आइटम्स में और ज्यादा भी है। तो फिर कब शुरू किया जाए? जब जी में आए। अच्छे काम देखने के लिए शुरू करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो खुददार लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, मुहूर्त नहीं देखते। व्यापार में मुहूर्त वही देखते हैं जो बहुत सोच समझ के करते हैं। खोने को बहुत कुछ होता है, वो मुहूर्त देखते हैं। अरे आपके पास खोने को है क्या? 1-2 लाख रुपए आजकल कोई मायने नहीं रखते। और फिर खो कहाँ रहे हैं? मटेरियल आप खरीद के लाएंगे, खुद खरीद के लाएंगे। जी हाँ, खुद खरीद के लाएंगे। तो फिर कैसे चोरी हो जाएगा? कैसे गुम जाएगा? कहाँ चला जाएगा? लॉस कैसे हो जाएगा? 20 से 25% बढ़ा करके बेचेंगे? बोले हाँ। तो फिर कैसे लॉस हो जाएगा? दादाजी कुछ तो उधार चला जाता है। बेटे लोगों, बिजनेस और इमोशनल दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। दुकान पे साफ लिख दीजिए यहां उधार नहीं दिया जाता। बिके चाहे नहीं बिके, शाम को घर आ जाओ, नहीं बिका कोई बात नहीं। कितने दिन नहीं बिकेगा? एक हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है, एक आदमी के यहाँ मेहमान आ गया था, तो खाना बनाने वाली लेडीज थी, वो थोड़ी आलसी थी। उसने जो आटा जिसका बनाया जाता है अनाज का, उसको पीसना बोलते हैं, तो वो पीसना सुखाने लग गई। बोले सूख रहे पीसना कल तक। वो मेहमान भी बड़ा ढीठ था, उसने कहा आए नींद परसों तक। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जरूर ग्राहक आएंगे आपके पास और बिजनेस चलने लग जाएगा। थोड़े से शुरू कीजिए, खुद कीजिए। यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो, ध्यान से सुनिए, ये टिप हर बिजनेस में लागू होती है, जीवन में हर जगह लागू होती है। यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो खुद करो। आलस्य में मनुष्याणाम श्रीरोस्ति मान रिपु। आलस्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, और इसी आलस के कारण आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो। न पैसे की कमी है आपके पास, न घर वालों के सपोर्ट की कमी है, 3 चीजों की कमी है। एक्सपीरियंस नहीं है। सीखो, एक स्किल सीख लो, बरस नहीं लगते, 2, 4, 6 महीने में सीख लोगे। डर लगता है लॉस हो जाएगा। अरे कहाँ खोने को मैंने बताई दिया है क्या अपने पास खोने को? डर उसको लगे जो जुआ करता है, डर उसको लगे जो सट्टा करता है। किस बात का डर? बिजनेस कर रहे हो, कहाँ लॉस होगा? उधार देंगे तब होगे, उधार देना ही नहीं है ना, तो
उधार के बिना धंधा चलता नहीं। अरे आधी दुनिया कमा रही है और आधी जो फेल हो रही है वो इस उधार के चक्कर में ही हो रही है। तो कहिए कब शुरू कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप यदि युवा हैं तो बुजुर्ग लोगों को ये वीडियो भेजिए। बुजुर्ग वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी चैनल पे मैं देखता हूं 65 से ऊपर वाले सब सो रहे हैं, कोई नहीं है, दिखता ही नहीं है चैनल पे। कोई इक्का दुक्का मेरे जैसा आता है और उनके कमेंट में मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब वो कमेंट करते हैं, सर मैं 65 वर्ष का हूं, मुझे भी कोई बिजनेस बताइए। बड़ा सुकून मिलता है। तो उनको भी भेजिए, माताओं बहनों को भेजिए। बहन है तो भाई को भेजिए, भाई है तो बहन को भेजिए, पति है तो पत्नी को भेजिए, और पत्नी है तो पति को भेजिए। देखिए निठल्ले मत रहिए। और बहू है तो ससुर जी को वीडियो भेजिए। देखिए ससुर जी 70 साल का आदमी भी आदेश कर रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है भाई ठाले मत रहो, बिजनेस करो। देश के विकास में भागीदारी होगी आपकी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्यों खाली रहते हो? भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, अच्छी बुद्धि दी है, अच्छे घर में पैदा हुए हो, अच्छी व्यवस्था है, तो फिर कुछ करके जाओ ना आने वाली पीढ़ी के लिए। नमस्कार।